हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानशिला में। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के शॉर्टकट की फ्रॉम कंट्रोल ए टू कंट्रोल जेड। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कंट्रोल ए का यूज़ डेटा को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है। अब अगर मुझे इसे पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मैंने प्रेस किया कंट्रोल ए। सबसे पहले डेटा के बीचों बीच किसी एक सेल में या कहीं भी एक कॉर्नर पे आप एक सेल को सिलेक्ट कर लीजिए एंड प्रेस कीजिए कंट्रोल ए और आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी का यूज़ डेटा को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक डेटा है और इसका जो हेडर है ये ब्लू कलर से हाईलाइट है। अब अगर मुझे इस हेडर को बोल्ड करना है तो उसके लिए प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल बी प्रेस एंड आपका हेडर बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल सी का यूज़ डेटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ एक कॉलम में कुछ नेम्स लिखे हुए हैं। अगर मुझे इन नेम को कॉपी करके जी कॉलम पे पेस्ट करना है तो उसके लिए मैंने कंट्रोल ए से पहले अपने डेटा को सिलेक्ट किया, कॉलम ए को सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया एंड प्रेस कंट्रोल सी, और फिर मैंने इसको जी कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। अगला है हमारा कंट्रोल डी का यूज़ डेटा को डाउन साइड एज ए डुप्लीकेट वैल्यू पेस्ट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ से नेम और एक राजेश नेम को सिलेक्ट करके कॉपी किया एंड इसको जे कॉलम पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ, और मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर ली, अब मैं चाहता हूँ इस पूरी रेंज में राजेश नाम आ जाए तो उसके लिए मैंने रेंज को सिलेक्ट किया एंड प्रेस कंट्रोल डी। पूरी रेंज में राजेश एज ए डुप्लीकेट वैल्यू पेस्ट हो गया। कंट्रोल ई का यूज़ फ्लैश फिल के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है। इसमें हम देख सकते हैं कि डेटा में नाम और नंबर दोनों मिक्स करके लिखे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये उनके ठीक सामने वाले सेल में नाम अलग हो जाए और नंबर अलग हो जाए, तो उसके लिए हम फ्लैश फिल का यूज़ करेंगे। मैंने सामने वाले सेल पे क्लिक किया, इसको एडिट मोड पे किया F2 प्रेस करके एंड मैंने टाइप किया सबसे पहले नेम, राज स्पेस $22,330 और मैंने एंटर मार दिया। अब मैंने इसको इसी राज नेम को सिलेक्ट किया और नीचे तक की पूरी रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस कर दिया। सब नेम और नंबर अलग अलग हो गए। यहीं अब हमारे पास दूसरा एक डेटा है। इस डेटा में अगर जैसे मेरे को नंबर को ब्रैकेट के अंदर करना है और नाम को ब्रैकेट के बाहर, तो उसके लिए मैंने सामने वाले सेल को सिलेक्ट किया और इसमें मैंने टाइप किया राज और ब्रैकेट के अंदर मैंने नंबर टाइप कर दिया एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और अब मेरे को जहाँ तक इसके नेम है उसके सामने तक की वहाँ तक की मैंने रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस कर दिया। ये नेम नंबर जितने भी है सब ब्रैकेट में आ गए और नेम ब्रैकेट के बाहर। अभी एक और डेटा है मेरे पास। इस डेटा में नाम और सरनेम दोनों बिना स्पेस के। मैं चाहता हूँ नाम और सरनेम के बीच में स्पेस आ जाए, तो उसके लिए मैंने सामने वाले सेल को सिलेक्ट किया और इस पर मैंने टाइप किया नाम राजीव स्पेस शर्मा, देन एंटर। और मैंने इसको नीचे तक की रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस कर दिया।
अब हमारे पास यहाँ पे एक और डेटा है। इस डेटा में मेरे को अब ऐसे करना है कि जैसे फर्स्ट नेम का सिर्फ फर्स्ट वर्ड आए, लाइक राजीव का आर, एंड जो सरनेम है वो पूरा, और साथ में एक साथ नज़र आए आर शर्मा। तो उसके लिए मेरे को मैंने लिखा सामने वाले सेल पे आर स्पेस शर्मा, और मैंने नीचे तक की रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस कर दिया। तो सभी का फर्स्ट नेम का फर्स्ट वर्ड एंड सरनेम पूरा आ गया। इसमें अब हमारा अगला है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का यूज़ फाइंड करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक डेटा है कॉलम जी में, इसमें नेम लिखे हुए हैं। अब इस नेम में से अगर मेरे को राहुल नेम को सर्च करना है तो उसके लिए मैंने अपने कॉलम जी को सिलेक्ट किया एंड प्रेस कंट्रोल एफ। फाइंड वर्ड में आपको लिख देना है जो आपको सर्च करना है। तो जैसे मेरे को राहुल नाम सर्च करना है तो मैंने इसमें टाइप किया राहुल एंड फाइंड नेक्स्ट। ये इसने सीधे यहाँ आप देख सकते हैं इसने राहुल नेम को सिलेक्ट कर लिया। इसमें अब हमारा अगला है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का यूज़ डायनेमिक सर्च के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमारे पास कुछ डेटा है। अब जैसे कि ये एक डेटा 1 है, इसमें जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड सेल है उन सब में फॉर्मूलेज लगे हुए हैं, और जो ऑरेंज कलर के अंदर है ये विदाउट फार्मूले का है। तो अब अगर जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें उतनी पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाए जिन पे फार्मूला लगा है, तो उसके लिए मेरे को रेंज के कहीं भी एक सेल पे क्लिक करना है एंड प्रेस कंट्रोल जी। इसके बाद गो टू स्पेशल एंड यहाँ से फॉर्मूले को सिलेक्ट करना है एंड ओके। ये जिन जिन सेल पे फार्मूला लगा है उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। अब इसी में अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ उन सेल को सिलेक्ट करे जो कि हमारे ऑरेंज सेल के अंदर है जिन पे फार्मूला नहीं लगा है, तो उसके लिए कहीं भी रेंज के किसी भी एक सेल पे क्लिक करना है एंड प्रेस कंट्रोल जी। गो टू स्पेशल एंड सेलेक्ट कॉन्स्टेंट्स एंड प्रेस ओके। ये आपकी पूरी ऑरेंज रेंज को सिलेक्ट कर लेगा जिस पे फार्मूला नहीं लगा है। अब अगर जैसे मेरे पास ये डेटा 2 है और मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने भी ब्लैंक सेल है जिनको मैंने क्रीम कलर से हाईलाइट कर रखा है उनके अंदर इनकी टोटल वैल्यू आ जाए। लाइक इसमें जैसे कि A4 सेल के अंदर 16 + 45 ऑटोमेटिकली टोटल जोड़ के आ जाए। अगर इन सब सेलों में मेरे को ब्लैंक सेलों में एक साथ ही टोटल आना है तो उसके लिए मैंने अपनी पहले रेंज को सिलेक्ट किया एंड प्रेस कंट्रोल जी स्पेशल। यहाँ से मैंने ब्लैंक सेल को सिलेक्ट किया, मेरे सारे ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो गए, देन प्रेस Alt+। सबका टोटल सेल्स में ब्लैंक सेल में आ जाएगा। यहीं अब हमारे पास एक और डेटा 3 है और इसमें कुछ ब्लैंक सेल है जिनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। और अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये ब्लैंक सेल हैं इन सब के अंदर नॉट वैलिड लिखा आ जाए। तो उसके लिए मैंने अपनी रेंज को सिलेक्ट किया, प्रेस कंट्रोल जी, गो टू स्पेशल, सेलेक्ट ब्लैंक, ओके। इसने सारे ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे लिखना है नॉट वैलिड। तो F2 बटन प्रेस करके मैंने एडिट मोड को ओपन किया एंड यहाँ टाइप किया नॉट वैलिड। एंड प्रेस कंट्रोल एंटर। सब ब्लैंक सेल में नॉट वैलिड आ गया। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग टुडे क्लास। आई होप आप सबको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। और अगर आप इस चैनल में अभी नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस लाइक बटन एंड शेयर दिस with your friend and your family members.